महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, हमें कुछ ज्ञान और वृद्धि की बातें बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, पांचों अलग अलग दिशाओं में जाओ और जो दिखे मुझे दिखाना। युधिष्ठिर को एक 2 मुंह वाला हाथी दिखाई दिया और भीम को एक गाय और बछड़ा दिखाई दिया। गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी, खून निकल रहे थे। अर्जुन को एक हंस दिखाई दिया जिसके मतलब पंखों में शास्त्र थे और वह मांस और मछली खा रहा था। नकुल को एक मैदान में 5 कुएं दिखाई दिए जिसमें से 4 खाली थे और एक भरा हुआ था। सहदेव को एक शिला गिरती हुई दिखाई दी जिसके सामने से सारी पेड़ पौधे टूटकर नीचे गिर रहे थे। एक छोटी सी शिला ने एक शाखा ने वह सब रोक दिया। सभी ने आकर बताया कि हमें यह सब दिखा और श्री कृष्ण ने कहा, यह कलयुग की पहचान है। जो तुम्हें 2 मुंह वाला हाथी दिखा था वो कलयुग का मनुष्य है जो दोगली बातें करेगा, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और जो हंस दिखाई दिया था वो कलयुग के पंडित है जिनके शास्त्र के बारे में तो कुछ पता नहीं होगा और वो नियम का पालन भी नहीं करेंगे। और जो कुएं तुम्हें मैदान में कुएं दिखे थे वो क्या थे मैम? 4 कुएं, बच्चे और एक माँ बाप। वो बच्चे और माँ बाप थे जिनके पास क्या था के माँ बाप अपने 4-5 बच्चों को प्यार से पाल लेंगे। एक बेटे को लाड देते हैं और वो गाय वाला है। बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से पाल लेंगे लेकिन बच्चों पे अपने माँ बाप नहीं पलेंगे और उनके कलयुग में अलग अलग जगह वृद्धाश्रम खुलेंगे। हाँ, और नेक्स्ट गाय और बछड़े वाला हो गया। करो अभी गाय बछड़े वाला। और है फिर गाय और बछड़े। जो गाय अपने बछड़े को चाट रही थी वो है माता अपने बेटे को इतना लाड करेंगी कि वह बड़े होकर मतलब यहीं के रास्ते खूंटता चले जाएगा लाड। वो अपने बच्चों को इतना लाड करेंगे कि वो खुद अपने बच्चों को अथवा गलती की तरफ ले जाएंगे। जैसे कि बच्चा अगर तिलक करेगा, माला करेगा तो कहेगा, तू बिगड़ रहा है, क्या कर रहा है, अभी से पंडित बनना है। लेकिन बच्चा क्लब में जाएगा, फिल्म देखेगा तो वो प्राउड फील करेंगे। वो लाड में ही अपने बच्चे को इतना बिगाड़ देंगे कि बाद में वही उसको दुख देगा। और सहदेव को जो पत्थर गिरता हुआ दिखाई दे रहा था वो है कलयुग के दुख। वो है कलयुग के दुख और विराम। कलयुग के दुख वो है जो उसको पत्थर गिरते हुए दिखाई दिए थे, वो है कलयुग के दुख। और वो जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जो उस पत्थर को नहीं रोक पा रहे थे वो है ज्ञान और वैराग्य। जो ये दुख हम पे आएंगे ना, उस समय ज्ञान और वैराग्य सब धरा का धरा रह जाएगा। जैसे कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था लेकिन सीता को देखकर ऐसा मोहित हो गया कि उसका सारा ज्ञान धरा रह गया। और वो जो छोटी सी शाखा है वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जैसे कि हमारे पैर में चोट लग जाती है, हम कहते हैं हे भगवान, हे राम, ठीक है। तो ये हमारे कलयुग की पहचान है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।